नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और खबर ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिसका इंतजार काफी दिनों से किया भी जा रहा था। चुनाव को लेकर संशय बरकरार था, चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज थी, चुनाव को ही लेकर बयानबाजियां की जा रही थी और चुनाव को ही लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने थे। लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने अपनी मुहर लगा दी है। चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी हो चुका है और इस गाइडलाइन के तहत चुनाव संबंधित कुछ टिप्स दिए गए हैं, कुछ आदेश दिए गए हैं और बताया गया है कि इन सभी चीजों को फॉलो करना बेहद जरूरी होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस बार चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण रखा गया है, किन बिंदुओं पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप चुनाव को लेकर खबर जान रहे हैं तो यह भी जान लीजिए कि चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले चुनाव कराने को लेकर गाइडलाइंस जारी किए हैं और वो गाइडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि चुनाव में आपको मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे वो चुनाव अधिकारी हो या फिर मतदान देने वाले मतदाता हों। इतना ही नहीं, और जिस भी केंद्र पर आपको चुनाव कराया जा रहा है वहां की थर्मल स्कैनिंग, वहां के सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल भी रखा जाएगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई भी कर सकता है। चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार चुनाव की रैली में इस्तेमाल किए जाने वाले गाड़ियों की संख्या भी सीमित होगी और चुनाव जिस इलाके में कराया जा रहा है, जिस इलाके में रैली होनी है, वहां पर इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा कि वहां पर कोविड-19 के केसेस कितने हैं, कोविड-19 की स्थिति क्या है। महामारी की स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसमें कई सारी बिंदुएं हैं। उसमें बताया गया है कि चुनाव संबंधित कोरोना काल में किस तरह से चुनाव होगा। चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के मुताबिक गाड़ियों की संख्या को जो है सीमित कर दी गई है। आप रैली करा रहे हैं तो रैली में सीमित गाड़ियां लेकर जाएंगे। सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप नॉमिनेशन भी ऑनलाइन करेंगे। पैसे अगर जमा करने हैं, मनी ट्रांसफर भी करना है चुनाव आयोग को, तो आप ऑनलाइन ही करेंगे। एफिडेविट भी जमा होगी आपकी, ऑनलाइन ही होगी। चुनाव की तैयारियों की ट्रेनिंग भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगी। ये सारी गाइडलाइंस जो है चुनाव आयोग के द्वारा की गई है और ऑनलाइन जो है नामांकन करने के साथ ही आपको इस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि कोरोना संकट काल में कैसे सैनिटाइज करके मतदान केंद्रों तक वोटर्स को पहुंचाया जाए। इसके अतिरिक्त कुछ और भी बिंदुएं हैं जिस पर चुनाव आयोग ने फोकस किया है। लिखा गया है कि जितने भी सिनेमा हॉल होंगे, जितने भी मॉल्स होंगे, उन सबको इलेक्शन के काम के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। उस समय उसमें कोई भी काम नहीं होगा सिवाय इलेक्शन के। चाहे वो वीवीपैट का रखना हो, चाहे वो ईवीएम मशीन को रखना हो, इन सभी जगहों का इस्तेमाल जो है वो चुनाव के लिए ही होगा। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के मुताबिक आप बड़े बड़े हॉल की भी अब दरकार होने लगी है। चुनाव में जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को कहा जा रहा है कोरोना महामारी को लेकर के, तो चुनाव आयोग भी इस बात को अब जान गया है कि अगर हॉल्स छोटे होंगे, ईवीएम मशीन जहां रखे जाने हैं वो हॉल छोटे होंगे, जहां मतदान केंद्र बनाए जाने हैं वो एरिया अगर छोटा होगा, वो कमरा छोटा होगा, तो यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया जा सकेगा। इसको लेकर यह गाइडलाइन जारी किया गया है कि जितने भी बड़े बड़े हॉल होंगे, बेहद बृहद लेवल के जो मॉल्स होंगे, में मतदान संबंधित कार्य कराए जाएंगे ताकि वहां लोगों की भीड़ अगर जमा हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आसानी से किया जा सके, क्योंकि वहां पर स्पेस ज्यादा मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर जाते जाते एक बार फिर से दर्शकों आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। अब यह तय हो गया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय पर होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें और आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।